हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे विटामिन्स के खोजकर्ता, वर्गीकरण, रासायनिक नाम और इन्हें याद करने की ट्रिक। साथ साथ कवर करेंगे उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए दोस्तों, हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निरंतर आगे की ओर प्रयासरत रहना है। आइए देखते हैं फर्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर। विटामिन्स, आखिर विटामिन्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। पहला क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछा जाता है, रासायनिक आधार पर विटामिन्स क्या होते हैं। तो आप लोग जवाब देंगे इसका, ये एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनसे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। विटामिन से हमें कोई कैलोरी या एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन सा पदार्थ है जिससे हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ऑप्शंस उसमें होंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। तो आप लोग इसका सही जवाब देंगे विटामिन्स। विटामिन से हमें कोई एनर्जी प्राप्त नहीं होती है, परंतु ये शरीर के उपापचयी यानी कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में भाग लेते हैं। रासायनिक क्रियाओं के अत्यंत आवश्यक हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो होता है, तो रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं उनके लिए ये अत्यंत आवश्यक है। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है, यानी कि प्रोटेक्टिव मटेरियल, क्योंकि ये हमारे शरीर के विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन का कार्य होता है हमारे शरीर के विभिन्न रोगों से रक्षा करना। इनसे हमें कोई एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इनसे शरीर को किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। यही अभी हमने आप लोगों को बताया था कि इनसे हमें कोई एनर्जी प्राप्त नहीं होती, और न ही शरीर की कोशिकाओं में इनका संश्लेषण होता है। इनका संश्लेषण भी शरीर की कोशिकाओं में नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर विटामिन डी और के जो हैं ये अपवाद हैं, क्योंकि विटामिन डी जो है ये त्वचा में अर्गोस्ट्रॉल जो सेल्स पाई जाती हैं, सूर्य के प्रकाश के द्वारा इसका अर्गोस्ट्रॉल सेल्स में इसका निर्माण होता है। कौन सी सेल्स? अर्गोस्टेरॉल। ठीक है, इस सेल्स में विटामिन डी का निर्माण होता है सूर्य के प्रकाश में। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। सुबह के प्रकाश में, जो सुबह का प्रकाश होता है सूर्य का, उस समय इसमें विटामिन डी सबसे अधिक मौजूद होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और विटामिन के बारे में जानते हैं। विटामिन के है जो K1, इसके 3 रूप होते हैं, K1, K2, K3। K1 और K2 जो होता है ये तो हमें भोजन के द्वारा प्राप्त हो जाता है, लेकिन K3 जो है ये छोटे बच्चों में अगर विटामिन के की कमी होती है तो सप्लीमेंट के तौर पर इंजेक्शन द्वारा इसे दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि विटामिन के जो है वो छोटी आंत और बड़ी आंत में भी पाया जाता है। ठीक है, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन के हमारे शरीर में कहाँ पर पाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा छोटी आंत और बड़ी आंत। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे है विटामिन के खोज करता। पहला विटामिन ए और बी, इसकी खोज जो है वैकुलर या वैकुलम ने 1911 में की थी। और विटामिन सी की खोज होलक्ट ने की थी। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने 1911 में की थी।
लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने की थी और इसका नामकरण किसने किया था। तो वहाँ पे ऑप्शन आता है हॉपकिंस। तो अगर खोज की बात की जा रही है तो आप लोग इसका आंसर देंगे हॉपकिंस। विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की थी। और इसका नामकरण अगर पूछा जा रहा है तो फंक। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे है कि विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की थी और इसका नामकरण जो था वो फंक ने किया था। ये चीज़ आप लोग कहीं पे नोट कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे है घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के प्रकार। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये चीज़ आप लोग जानते होंगे। जल में घुलनशील विटामिन, पहला है जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और सी। दूसरा है वसा में या लिपिड में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे, विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे और ये आपको वहाँ पे ऐसे ही याद आ जाएगा, क्योंकि आपको अगर 2 विटामिन पता हो गए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो आपको ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन ऐसे ही याद हो जाएंगे। यहाँ पे एक ट्रिक भी है। अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं के, ई, डी, ए, कीड़ा। कीड़ा के नाम से भी हम इसे याद कर सकते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा है, के, ई, डी, ए। और जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी हैं। ये चीज़ आप लोग नोट कर लेंगे। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसमें 4-5 विटामिन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसमें से बताइए कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होगा। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं और वसा में घुलनशील विटामिन के, ई, डी, ए हैं, जिसे हम कीड़ा भी कह सकते हैं। ठीक है, याद करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे है विटामिन्स और इसके नाम याद करने की ट्रिक। देख लीजिए, सबसे पहले आपको दिया गया है विटामिन ए। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, इसे हम आर से डिनोट कर सकते हैं। बी थायमीन, इसे टी से हम लिख सकते हैं। सी एस्कॉर्बिक एसिड, इसे ए से लिख सकते हैं। डी कैल्सीफेरॉल, इसे के से लिख सकते हैं। ई टोकोफेरॉल, टी से लिख सकते हैं। के फाइलोक्विनोन, इसे एफ से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक ट्रिक बनाई है, आरती। यहाँ पे लिखा आरटी है, लेकिन समझने के लिए हम इसे पढ़ेंगे आरटी। बोली अमित कुमार तुम फेल। देख लीजिए, यहाँ पे आर जो है रेटिनॉल के लिए है, टी थायमीन के लिए है, ए अमित में जो ए है, बोली जो है यहाँ पे साइलेंट है, ए जो है एस्कॉर्बिक एसिड के लिए है, के जो है कैल्सीफेरॉल के लिए है। ठीक है, के जो है कैल्सीफेरॉल के लिए है, टी जो है टोकोफेरॉल के लिए है और एफ जो है फाइलोक्विनोन के लिए है। तो इसे हम यहाँ पे ऐसे याद करेंगे, आरती बोली अमित कुमार तुम फेल। आर फॉर रेटिनॉल, टी फॉर थायमीन, ए फॉर एस्कॉर्बिक अम्ल, के फॉर कैल्सीफेरॉल, तुम में टी हो जाएगा टोकोफेरॉल और फेल में एफ हो जाएगा फाइलोक्विनोन। ये चीज़ आप लोग 1-2 बार लिखेंगे और आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे है विटामिन बी। इसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्योंकि इसमें कई विटामिन शामिल होती हैं, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, B5, B6, B7, B12।
तो विटामिन B1 का नाम रासायनिक थायमीन है, इसे साइंटिफिक नेम भी कहते हैं, ठीक है। विटामिन B2 रिबोफ्लेविन है। विटामिन B3 जिसे नियासिन या निकोटीनामाइड, यहाँ पे टीना छूट गया, निकोटीना टी के बाद ना भी जो निकोटीनामाइड भी कहते हैं। B5 पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है। B6 पाइरिडॉक्सिन। B7 बायोटीन। B12 साइनोकोबाल्बिन। साइनोकोबाल्बिन एक ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से हमारे शरीर में इनीमिया हो जाता है। ये समस्या अधिकतर गर्भवती महिलाओं में देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस विटामिन की कमी से गर्भवती महिलाओं में एनीमिया हो जाता है। तो आप लोग क्या जवाब देंगे इसका? साइनोकोबाल्बिन। और भी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे जानते हैं। साइनोकोबाल्बिन एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट। कोबाल्ट धातु पाई जाती है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। विटामिन B1 इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? वेरी 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 वेरी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे इसके याद करने की ट्रिक। थायमीन के लिए तुम लिखा है, रेबोफ्लेविन के लिए रबी लिखा है, नियासिन के लिए न्यू लिखा है, पेंटोथेनिक अम्ल के लिए पैंट लिखा है, पाइरिडॉक्सिन के लिए पर लिखा है, बायोटिन के लिए बॉय लिखा है और साइनोकोबाल्बिन के लिए क्यूट लिखा है। अब इसकी ट्रिक बनाते हैं हम। तुम रबी न्यू पैंट पर बॉय क्यूट लिखवाना, ठीक है। टी फॉर थायमीन, आर फॉर रेबोफ्लेविन, एन फॉर नियासिन या निकोटीनामाइड, पैंट फॉर पेंटोथेनिक अम्ल यानी कि B5, B6 पर पाइरिडॉक्सिन, ठीक है। B फॉर बायोटिन, B7 और C फॉर साइनोकोबाल्बिन जो कि B12 के लिए है। ये चीज़ आप लोग 2-3 बार अपने पास लिखेंगे और ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। आइए एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे दिया थायमीन के लिए T, रेबोफ्लेविन के लिए R, नियासिन के लिए या निकोटीनामाइड के लिए B3 जो है N, पैंट जो है पैंथोनिक अम्ल, पाइरिडॉक्सिन के लिए पर लिखा हुआ है जिसमें से P हो जाएगा, बायोटिन के लिए B और क्यूट में C जो है साइनोकोबाल्बिन के लिए है। तो इसकी ट्रिक बनती है तुम रबी न्यू पैंट पर बॉय क्यूट लिखवाना, ठीक है। ये चीज़ आप लोग 1-2 बार लिखेंगे और आपको ये तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमें विटामिन्स और उनके रासायनिक नाम बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ये बिल्कुल नई ट्रिक है, इससे आप लोग इसे आसानी से याद कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे पहला क्वेश्चन है, नाविक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट कर लेंगे। इसके ऑप्शंस हैं विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा विटामिन C। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, ठीक है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसे नाविक रोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो कमी पाई गई थी सर्वप्रथम नाविकों में, जो समुद्री यात्रा के लिए निकलते थे और काफ़ी दिनों तक समुद्री यात्रा करते थे, उनमें इसकी कमी सर्वप्रथम देखी गई, इसलिए इसे नाविक रोग भी कहते हैं। इसकी कमी से जो होता है मसूड़ों से
मसूड़ों से खून आने लगता है। ठीक है, और हमारे मसूड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं। दूसरी बात, ये विटामिन सी जो है ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह कार्य करता है। ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कार्य करता है। आप लोगों ने देखा होगा कोविड काल में विटामिन सी के जो टेबलेट आते थे उनकी डिमांड बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह कार्य करता है। ठीक है, और विटामिन सी जो होता है ये ज़्यादातर सिट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन जो है सिट्रस फ्रूट जैसे नींबू, चकोतरा, माल्टा, आंवला इसका एक बहुत अच्छा स्रोत है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, विटामिन सी का एक बहुत अच्छा स्रोत है आंवला। ठीक है, आइए और विटामिन के बारे में जानते हैं। यहाँ पे विटामिन ए जो है ये बॉडी में रोडॉप्सिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट पाया जाता है जिसमें इसका संश्लेषण होता है। ठीक है, और ये एक विटामिन ए जो है ये एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि विटामिन इनमें से कौन सा विटामिन एंटी इन्फेक्शन विटामिन है, तो आप इसका सही जवाब देंगे विटामिन ए। अब देखते हैं कि ये और किसमें पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से किसमें विटामिन ए बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है गोल्डन राइस में इसकी बहुत प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, तो यहाँ पे इसकी कमी से होने वाले रोग जीरोपथैल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस जिसे रतौंधी भी कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, जीरोपथैलेमिया में हमारे आँखों के जो आंसू होते हैं वो सूख जाते हैं, अर्थात आँखों से आंसू नहीं आते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस में हमें रात में बिल्कुल भी नहीं दिखता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी जो है इसका निर्माण सूर्य के प्रकाश में बॉडी में जो आर्गो स्टेरॉल सेल्स पाई जाती हैं उनमें इनका निर्माण होता है। किस सेल्स में? आर्गोस्टेरॉल सेल्स में इसका संश्लेषण होता है। और विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स तथा ओस्टोमैलेशिया है। रिकेट्स जो होता है बच्चों में होता है
जिससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, और ऑस्टोमेलेसिया बड़े लोगों में होता है। ठीक है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है, और इसके अलावा ये दूध में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर, बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? इसके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। आप लोग इसका जवाब देंगे, इसमें से इसका सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेना, सी की जगह पे विटामिन ई कर लेना। ठीक है। अब इसके ऑप्शन हो जाएंगे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन के। अब आप लोग इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा विटामिन ई। विटामिन ई कमी से जो होता है बांझपन यानी कि स्टरलिटी पाई जाती है। ठीक है। बांझपन की जो समस्या होती है वो विटामिन ई की कमी से होती है। इसलिए जनन क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन ई का प्रयोग किया जाता है। और विटामिन ई जो होता है वो सबसे अधिक अंकुरित अनाजों में पाया जाता है। और इसकी कमी से कौन कौन सी समस्याएं होती हैं? इसी की कमी से पैरालिसिस भी हो जाता है। पैरालिसिस। ठीक है। इसी की कमी से पैरालिसिस भी हो जाता है और बांझपन तो होता ही है। आगे बढ़ते हैं। इसे और विटामिन ई को एक नाम से और जाना जाता है, जिसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन। क्योंकि सौंदर्य प्रसाधन के जितने प्रोडक्ट आते हैं लगभग सभी में विटामिन ई पाया जाता है, इसलिए इसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या है? विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन डी। जी हाँ, बताइए इसका सही जवाब क्या है? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा विटामिन बी3। विटामिन बी3 की कमी से क्या हो जाता है? पेलाग्रा रोग हो जाता है। विटामिन बी1 की कमी से वेरी वेरी होता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? अभी आप लोगों को हमने बताया था। बताइए। एनीमिया जो होता है ये ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं में पाया जाता है।
बताइए किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन B2, सी विटामिन B3, डी विटामिन B12। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया हो जाता है। और एक विटामिन होता है विटामिन B9, इसे फोलिक एसिड भी कहते हैं, फोलिक एसिड, इसकी भी कमी से एनीमिया हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? इसके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन B, विटामिन B। अभी आप लोगों को हमने आगे बताया था कि किस विटामिन में विटामिन कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन B12। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सेशन में यहीं तक। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।